जीवन में सबसे ज़्यादा मुश्किल अगर कुछ होता है तो वो है अपना खुद का किरदार निभाना। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खबर आई कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। सुशांत सिंह राजपूत इस फहरिस्त में कोई पहला या आखिरी नाम नहीं है, लेकिन नाम मैं सिर्फ उन्हीं का ले रहा हूं क्योंकि बात शुरू करने के लिए एक नाम लेना जरूरी है। फिल्मी हस्तियों के आत्महत्या कर लेने के मामले समय समय पर हमें सुनने को मिलते रहे और हम उनकी आत्महत्या की खबर सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं, चौंक जाते हैं कि अरे इतनी हंसमुख, इतनी सफल, इतनी जिंदा दिल, इतनी सकारात्मक फिल्में देने वाली और स्वर्णिम भविष्य की संभावनाओं से भरी इस शख्सियत ने ये क्या किया। कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि ये ऐसा कदम उठा सकता है या उठा सकती है या उठा लेगा। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि जीवन में सबसे ज्यादा मुश्किल अगर कुछ होता है तो वो है अपना खुद का किरदार निभाना। अभिनेता सिर्फ फिल्मों में या टीवी सीरियल्स में नहीं होते, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर, जीवन के हर पल में हर एक शख्स अभिनय ही तो कर रहा है। बेशक हर किसी का अभिनय अवार्ड विनिंग नहीं होता, लेकिन अभिनय की सहजता और स्वाभाविकता ही तो यह तय करती है कि कौन अपने जीवन में कितना सफल है। घर के अंदर या घर के बाहर हम और आप बस अभिनय ही तो कर रहे हैं। यह बात और है कि वो किसी सिनेमा के रुपहले पर्दे पर दिखाई नहीं देता। लेकिन सोचिए ना कि आप दिन भर किए गए अपने अभिनय की वजह से रोज किसी के लिए हीरो और किसी के लिए विलेन नहीं होते क्या? होते हैं ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपनी पहली सांस से अपनी आखिरी सांस तक हम बस अभिनय ही तो करते हैं। और जैसे कभी कभी आपको अपना 100% किरदार निभाने के बाद भी कोई अवार्ड नहीं मिलता ना, वैसे ही कभी कभी अपने किरदार को बेहतरीन तरीके से निभाने के लिए अवार्ड पाने वाले बड़े से बड़े कलाकार भी खुद अपना ही किरदार निभाने में फेल हो जाते हैं। मजे से मजा हुआ कलाकार भी देखने में आया है कि किरदार निभाना तो छोड़िए, उसे निभाने के लिए ऑडिशन तक क्वालिफाई नहीं कर पाता। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है ये, अफसोसजनक कि रुपहले पर्दे पर संघर्षों से लड़ने की हिम्मत देने वाले कुछ लोग जब आम लोगों के लिए एक दमदार रोल मॉडल बन जाते हैं तो पता चलता है कि वो खुद अंदर से कितने खोखले थे, कितने बेजान थे। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर सुनकर मेरी छोटी सी बेटी ने पूछा कि अरे पापा, ये तो वही अंकल है ना जो छिछोरे फिल्म में जब इनका बेटा सुसाइड करने की कोशिश करता है तो रोते हुए कहते हैं कि हम सब गलत कर रहे हैं भाई, सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है, यह बात कोई नहीं करना चाहता। मैं अपनी बेटी के मुंह से फिल्म का यह डायलॉग सुनकर हैरान हो गया कि बताओ, सुशांत सिंह राजपूत का बोला गया यह डायलॉग मेरी छोटी सी बेटी को याद है, लेकिन खुद सुशांत ही इसे भूल गए। कितना किरदार में डूबे हुए नजर आए थे ना सुशांत इस फिल्म में यह डायलॉग बोलते हुए। कितने सहज भाव से बोला था यह डायलॉग उन्होंने, लेकिन असल जीवन में वो अपने बोले गए इस विचार को लेकर इतने सहज नहीं निकले। इसीलिए तो मैंने कहा कि रुपहले पर्दे पर संघर्षों से लड़ने की हिम्मत देने वाले कुछ हीरो हीरोइन जब आम लोगों के लिए एक दमदार रोल मॉडल बन जाते हैं तो पता चलता है कि वो अंदर से कितने खाली थे, कितने बेजान थे। मैंने सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे देखने के बाद कितने लोगों से यह फिल्म अपने बच्चों को दिखाने की गुजारिश की थी, लेकिन क्या हुआ? नाक कट गई जैसा फील हो रहा है। ये जो लोग अक्सर चर्चा करते हुए कहते हैं ना कि माया नगरी की जिंदगी बहुत मायावी होती है, लिपे पुते चेहरों के पीछे की सच्चाई बहुत काली होती है, चकाचौंध के पीछे काला घना अंधेरा होता है, ये सब बकवास है, कोरी बकवास। अरे जो माया नगरी में नहीं रहते उनके लिए जीवन मायावी नहीं होता क्या? जिनके चेहरे मेकअप से लिपे पुते नहीं होते उनके जीवन की किताब के कुछ पन्ने काले नहीं होते क्या? या जो चकाचौंध की दुनिया में नहीं रहते उनके जीवन में अंधेरा नहीं होता क्या? लेकिन सब आत्महत्या कर लेते हैं क्या? नहीं करते ना। अरे आप लोग जो मेरा ये संदेश देख रहे हैं, आप लोगों के जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं होंगी, लेकिन क्या करते हैं आप? संघर्ष करते हैं ना और बाधाओं पर विजय पाते हैं। आत्महत्या तो नहीं कर लेते ना। करनी भी नहीं चाहिए आत्महत्या, क्योंकि मौत जब चाहे मिल सकती है, लेकिन ये जो जीवन है ना ये बहुत मुश्किल से मिलता है। अरे आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है साहब। किसी आम आदमी को या किसी खास आदमी को कोई भी परेशानी होती है तो फौरन एक वीडियो बनाता है और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है, और फिर देखते ही देखते सैकड़ों लोग सामने आ जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। सुशांत अगर किसी बात को लेकर परेशान भी थे
तो साझा कर सकते थे अपने प्रशंसकों के साथ। इससे पहले भी कई लोगों ने आत्महत्या करने से बेहतर मदद की गुहार लगाने को समझा और आज उन्हें अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बुलंदी पर पहुंचे सफल इंसान की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसके आसपास नकली लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। उसके पास सब कुछ होता है, शान शौकत, रुपया, पैसा, इज्जत, लेकिन उसके जीवन में उस ऊंचाई पर कमी होती है एक सच्चे दोस्त की, कमी होती है उस मुकाम पर एक राजदार की। लेकिन भैया एक बात बताओ जरा, कि वो लोग चाहे नकली हो या असली, वो दोस्त चाहे सच्चे हो या झूठे, उनकी भीड़ उस सफल इंसान के आसपास लगाई किसने है? उसी सफल इंसान ने तो लगाई है ना। अपने आसपास या अपने साथ सही और गलत लोगों के रहने का चुनाव उसी सफल इंसान ने तो किया है। और हां, सुशांत सिंह राजपूत पर टिप्पणी करते हुए कई मनोवैज्ञानिकों को टीवी पर सुन रहा हूं कि अवसाद में आत्महत्या करना बहुत आम बात है। क्या बकवास करते हो यार। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ज्यादातर आविष्कार उसी पल सफल हुए जिस पल उस आविष्कार को करने वाला अगला कदम अवसाद की चौखट पर रखने वाला था। दुनिया भर के सफलतम लोगों को सफलता उसी पल मिली जिस पल अगर वो हिम्मत हार जाते तो अवसाद में घिर सकते थे। अवसाद जो है वो जीवन की कई बड़ी समस्याओं से बहुत छोटी समस्या है, उसे हावी नहीं होने देना चाहिए अपने ऊपर। अरे अगर बुरा समय चल रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि आने वाला समय निश्चित ही अच्छा है। जैसे रात के बाद सुबह का होना तय है, वैसे ही दुख के बाद सुख का आना तय है। लेकिन वो सुबह देखने के लिए आपको जिंदा रहना होगा। आपको जीवन मृत्यु से लड़ने के लिए ही मिली है। आपका जीवन खत्म करने के लिए बहुत सारी बाधाएं आपके पीछे पड़ी हैं, जिन्हें आप सिर्फ इसलिए हरा सकते हैं या हरा देते हैं क्योंकि आप जिंदा हैं। तो बस एक लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा कि जीवन जीने के लिए मिला है, इसे भरपूर जी लीजिए। मृत्यु तो एक ना एक दिन सबको आनी है, तो उसे स्वाभाविक रूप से आने दीजिए ना। उसके पास खुद जाने का जघन्य अपराध मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।